जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज हम एक बार फिर से भंडारा पहुंच चुके, महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में पहुंच चुके हैं और ये बड़ा प्यारा विहार है। ये जो विहार है इसका नाम है साकेत बुद्ध विहार। भंडारा के बहुत से विहार हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ये विहार अभी हाल ही में बना है। क्या कहानी है इस विहार की, किस तरह से यहाँ पे धम्म कार्य हो रहा है और किस तरह आगे की इसकी प्लानिंग है, ये सब कुछ जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त हो चला है सभी के साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम। मी रत्नाकर साधूजी खांडेकर शास्त्रीनगर इथेच बाजूला राहतो आणि मी रिटायर्ड बँक ऑफिसर आहे। ही आमची जी कॉलनी आहे न्यू शास्त्रीनगर ही 1996 पासून निर्मित झालेली आहे आणि
हा जो परिसर आहे जिथे आपला बौद्धविहार बनलेला आहे, हा बौद्धविहारचा परिसर ग्रीन बेल्ट आहे. ह्या ग्रीन बेल्टला सुद्धा आमच्या प्लॉट मालकांनी विकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मी स्वतः इथे उभे राहून हे प्लॉट मी त्याला विकू दिलं नाही. मी स्वतः उभे राहायच्या आणि सांगायचे हे ग्रीन बेल्ट आहे, तर तुम्ही घेऊ नका, अन्यथा तुम्ही फसाल. आणि इथे ह्या बौद्धविहाराची निर्मिती झाली. ह्यामध्ये आमच्या वार्डाचे नगरसेवक माननीय रुबीजी भैया पर्यासर होते. त्यांनी खूप प्रयत्न केला आणि आम्हाला ह्या बौद्धविहाराची एक चांगली भव्यदिव्य वास्तू बनवून दिली, जी मला वाटतं कुठे भंडारा जिल्ह्यात नाही आहे असं मला तरी वाटते. आणि त्यांनी खूपच प्रयत्न केला आणि त्यांनी आपल्या बजेटपेक्षाही जास्त इथे बजेट खर्च करून हा विहार बनवलेला आहे. आणि त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी म्हणजे इकडे गार्डनसुद्धा बनवून दिलं आहे आणि ती खालची जागा आहे तीसुद्धा व्यवस्थित विटा लावून हे करून समांतर करून दिलेली आहे. मी ॲडव्होकेट पद्माकर टेंभुर्णीकर इथेच राहतो आहे आणि ही जी वास्तू निर्माण झालेली आहे ही अशा प्रकारची एकमेव वास्तू भंडारा जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि अशाच प्रकारे ह्या ठिकाणी आणखी काही डेव्हलपमेंटची कामं बाकी आहेत, ज्याच्यामध्ये लायब्ररी राहील, ज्याच्यामध्ये भंतेंना राहण्याची सोय राहील किंवा इतर प्रकारच्याही काही गोष्टी ह्या विहाराच्या संबंधाने करता येऊ शकतील त्याच्या करण्याचा आमचा मानस आहे. ह्याशिवाय ह्या वास्तूशिवाय आमच्या आपल्या दसरा मैदानाच्या बाजूला जी जागा आहे त्या ठिकाणीसुद्धा एक बाबासाहेबांचं एक स्मारक उभं करायचा आमचा मानस आहे. त्या जागेला एवढं ऐतिहासिक महत्त्व आहे की ज्या वेळेला बाबासाहेबांनी 21 एप्रिल 1954ला पोटनिवडणुकीमध्ये भंडारा विधानसभा क्षेत्रातनं ते उभे राहिले होते आणि त्या ठिकाणी जो पंचशिलाचा ध्वज आम्ही रोवलेला आहे त्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी स्वतः उभे राहून त्या स्टेजवरून त्या ठिकाणी भाषण केलं होतं लोकसभेच्या निवडणुकीचं. आणि अशा प्रकारे त्या मैदानाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीला उजाळा देण्यासाठी म्हणून एक भव्य स्मारक त्या ठिकाणी आमच्या उभारण्याचा एक मानस आहे. जय भीम. भगवान गौतम बुद्ध आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर के चरण में नमन करते हुए आज आवाज़ टीवी के सभी कर्मचारियों का मैं अपने प्रभाग में स्वागत करता हूं. और मैं जब से नगर सेवक बना था कुछ रास्ते नाले तो बनाते ही है, पर कुछ एक समाज के एक कुछ चीज़ करके जाने से जो मन की शांति होती है उसके लिए मैं लड़ता रहा. यहाँ पे एक 4000 स्क्वायर फीट की ओपन स्पेस थी. खेड़ीकर सर, देशकर, अपना धारगावे जी वगैरह सब पीछे लगे थे. अत्यंत कोशिश के बाद मुझे कुछ फंड मिला, पर जिस फंड में मुझे पैसे मिले उसमें मैं 4000 स्क्वायर फीट में सिर्फ 400 फीट ही काम कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता था. 400 फीट के ऊपर काम नहीं कर सकता था. बहुत समझाने बुझाने के बाद में उनको नीचे पार्किंग दिखा के मैंने ऊपर फिर विहार लिया. नीचे अपना जो भी प्रोग्राम होते हैं वो नीचे में हो जाते हैं. दूसरा अभी जैसा टेंभुर्णी जी ने बोला कि झंडे के बारे में, वहाँ का पूरा कंपाउंड वॉल का पूरा काम और उसके फंड वगैरह सब सैंक्शन हुए हैं, पर कुछ कारण से बीच में रुका था. पर वो रुका भी तो उसके लिए मैं अच्छा ही समझता हूँ, क्योंकि और एक कुछ फंड लाके मैं उसमें कुछ और थोड़ा सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ. जैसे बाबा साहब जी के बारे में जो कुछ उन्होंने किए है उसके बारे में कुछ आकृति वहाँ पीछे बैक साइड में बनाने चाहता हूँ. उसकी फंड की कोशिश जारी है. बहुत जल्दी हमारे नगर परिषद के इलेक्शन नहीं हुए, पर जैसे भी होंगे वो फंड लाके वो एक जो बाबा साहब जी का अपना झंडे का जो वहाँ प्रोग्राम है वो भी एक अच्छा अपन तैयार करेंगे. दर्शकों, उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं तैयार हैं यहाँ पर सवाल जवाब के लिए. आप देख सकते हैं सारे पूरे सज्ज हो चुके हैं. अब देखना ये है कि कितने तैयार हैं. क्या करते हैं, पूछ लूँ इनसे, आप सब तैयार हैं? आवाज़ से लग रहा है आपको तैयार है. फिर से पूछ लूँ, तैयार है? ये ज़बरदस्ती वाला तैयार था. चलिए शुरू करते हैं. मेरा पहला सवाल महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था?
सबसे पहले हाथ ऊपर उन्होंने किया, आ जाए। जय भीम। जय भीम सर. आपका परिचय दे सर। मी प्राध्यापक मंगेश्वर इस्तारी पडगे, भंडारालाच असतो. अच्छा, बताएं सर क्या जवाब है। लुंबणी. लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में आती है फिलहाल में। तो जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बैठ जाएं सर। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को हम छोड़ने वाले नहीं। आज पूर्णिमा है दर्शकों, जब हम शूट कर रहे हैं तो आज पूर्णिमा है, विशेष महत्व है, वर्षावास का समापन भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज तथागत को वैसे ही हम छोड़ते तो नहीं है, लेकिन आज सवाल भी उनसे ही जुड़े हम करने वाले हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की है, ये सवाल। एक हाथ ऊपर हुआ है, बहुत सोच विचार। आइए सर, क्योंकि ये सवाल मुझे मालूम था, थोड़ा मैंने घुमा फिरा के पूछा है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे सर। मैं डॉक्टर रतन कुमार केडाम। जी बताएं साहब। 6 वर्ष। सर एक हाथ ऊपर हुआ था और बड़ी उम्मीद थी सर आपसे कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो गलत हो गया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार था। बिल्कुल सही जवाब है। 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। 29वें वर्ष में उन्होंने ग्रह त्याग किया था और 35वें वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं अनिरुद्ध त्रिपुड़े, जी बताएं साहब, कहाँ दिया था पहला प्रवचन? सारनाथ में। चलिए बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। इसी से रिलेटेड एक सवाल यह है कि महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ किए थे? सबसे ऊपर हाथ फास्ट, चलो महिला आगे आई हैं अभी। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दी। मेरा नाम श्रुति स्वप्निल धारगव है। जी बताएं जवाब। बुद्ध गया। जी नहीं, जा जाए साहब, यहाँ पे, यहाँ आ जाए, यहीं रुक। अच्छा चले गए वो, कोई दिक्कत नहीं है। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। श्री राम गणेर, जी बताएं क्या जवाब है? श्रावस्ती. श्रावस्ती। उन्होंने बुद्ध गया का जो गलत हो गया, आपने श्रावस्ती का जो बिल्कुल सही हो गया है। अरे सही हो गया भाई। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, ये बहुत आसान सवाल है, हाँ रेडी रहिए। इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? मैं चाहता ही था कि बच्चे हाथ ऊपर करें। आ जाए बेटा यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। अपना नाम बताओ बेटा। परिधि रुपेश कठाने। जी बताओ बेटा, क्या नाम है? आनंद। बेटा मुझे बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। ये देखिए, बच्चों को पता होना चाहिए था, मुझे पता है कि बच्चों को पता होगा, और बिल्कुल 2 हाथ ऊपर हुए हैं, लेकिन बच्ची ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था। चलिए फिर से एक सवाल और कर लेते हैं, ये भी बहुत बहुत आसान सवाल है बच्चों के लिए खास करके। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पुत्र का नाम क्या था? आ जाए, वो आ रहे हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मंजू माने। जी बताएं क्या जवाब है? राहुल। राहुल, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। चलिए अब अंतिम सवाल मैं करने जा रहा हूं, और आसान सा सवाल है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माता के परिनिर्वाण के बाद उनकी देखभाल किन्होंने की थी? उनका नाम क्या है? आ जाए, वो उन्होंने हाथ ऊपर किया है। जय भीम। जय। आपका परिचय दें। सुनीता दामोदरराव मडावे। हाँ जी बताएं जवाब। हां, गौतमी भगवान बुद्धांची मावशी। पूरा नाम बताइए। महाप्रजापती गौतम। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली। रिश्ते में उनकी मौसी थी, उन्होंने उनकी देखभाल की थी। चलिए सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कि और लेना है? हो गया ना? चलो सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूँ,
वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। ये लास्ट खिलाड़ी यहाँ तक के है, ये उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में ये गेम खेलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, आप जो देख रहे हैं उनको, आप सब बैठे हुए जज है अभी फिलहाल में। बड़ा ही आसान गेम है। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें खुद के उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो अपना विनर कहलाएगा। बड़ा आसान गेम है, तो ट्रायल ले लें। ट्रायल लेना ज़रूरी है, सही बात आपने, ट्रायल ले लेते हैं। पहले हम ट्रायल ले लेते हैं। ओके, रेडी? हाथ फ्री कर लीजिए, नाक को हाथ लगाइए। इतने धीरे कैसे करेंगे? फिर से ले लीजिए नीचे, फास्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है दर्शकों, मैंने सबको नाक छूने के लिए कहा है, सबने छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग स्वस्थ है, मस्त है, और ये ऐसे ही रहनी चाहिए, ऐसे हम कामना भी करते हैं। लेकिन अब देखना ये कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है, वही होता है जो होता आया है, या कुछ आज नया होता है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? ठीक है, अब आप सबकी को मेरी तरफ देखना है और जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है। आप सब हाथ फ्री करिए, नीचे रखिए। ओके, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। क्या बोला था इनको? पैर पकड़ने के लिए बोला और सबने सर पकड़ लिया। इन्होंने पहले ऐसा किया फिर ऐसा किया, तो बेचारे सदमे में, गहरे सदमे में हैं, इन्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो दर्शकों, आज भी वही हुआ है जो वर्षों से होता आया है। हम 500 एपिसोड के करीब है दर्शकों, 8 वर्षों से ये शो चल रहा है और आज तक एक भी विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं और फिर से कहूंगा कि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं ना, यहां से कहते हैं, और जब जब यहां से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और मैं कहता क्या हूं और ये बेचारे लोग करते क्या है। तो आइए, आज भी कोई विनर नहीं, इसीलिए मैं फिर से सीना तान के कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये रेलगाड़ी हमारी शुरू हो चुकी है। ये छोटी सी रेलगाड़ी है, ज़्यादा डब्बे नहीं, हमने सब मिक्स कर दिए इसमें। ये आखिरी डिब्बा है। ये बॉर्नविटा खाता है शायद, मेरी मम्मी ने मेरे को दिया नहीं था। अच्छा, पिज़्ज़ा खाता है। ओके, चलिए, ये सारे बच्चे उत्सुक है वही गेम खेलने के लिए, जो गेम खास करके हमने बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए शुरू किया है। मैं गेम का नाम ज़रूर भूल गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को गेम का नाम याद है। गेम का नाम क्या है? जोर से। नागपुर कानपुर। हाँ, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर। तो ये गेम कैसे है ये नहीं मैं भूला हूँ, बड़ा आसान गेम है दर्शकों। बस ऐसे खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, और यही चीज स्पीडली करनी है। हमारे बच्चे कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। ओके, रेडी? ये देखो, ऐसे करो, हाँ वेरी गुड, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो। अब फास्ट करो, फास्ट फास्ट करते जाओ, वेरी गुड, फास्ट, हाँ करो करो।
सुपरवाइजर जल्दी। ये एक एक टेंशन नहीं ले रहा बेचारा। ओके, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं, आज भी लेने जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि हमें शपथ लेनी पड़ रही है क्योंकि इसका पालन नहीं होता है, क्योंकि एक आदेश था और वो भी आदेश ऐसे किसी अरे गहरे व्यक्ति का नहीं, हमारे बाबा साहब का था। बाबा साहब का आदेश था हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। इसी कर्तव्य की याद दिलाने के लिए और इसकी पूर्ति करने के लिए ये शपथ हम हर विहार में लेते हैं। शपथ लेने के लिए सभी मेरी तरह इस तरह आगे हाथ करें और मैं जो कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को मैंने जाहिरात देकर मेरा कर्तव्य किया है, आप कब करते हो? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाया है? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। मी आवाज इंडिया टीव्हीला स्वतः जाहिरात दिलेली आहे, मी माझे कर्तव्य पार पाडलेलं आहे, तुम्ही केव्हा कर्तव्य पार पाडणार? आवाज इंडिया टीव्हीला ऍड देऊन मी माझे कर्तव्य पार पाडले आहे, तुम्ही केव्हा पाडणार? आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन माझे कर्तव्य पार पाडलेलं आहे, तुम्ही केव्हा पार पाडणार? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य करतो, आता तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला
जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. आता तुम्ही केव्हा करता? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है. अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले आहे. तुम्ही केव्हा करणार? तो दर्शकों, ऐसा था ये साकेत बुद्ध विहार जो आता है शास्त्री नगर, भंडारा, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके आसपास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की है, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भंडारा के जो प्रतिनिधि हैं अजय जी तांबे, उनका भी नंबर समय समय पर इस पर चलता रहता है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।